ये है वो गुलाम गौस खान की कब्र। मैं नमन करता हूँ इन वीर सपूतों को जहाँ राजा गंगाधर राव जी का सिंहासन था। ये जो आप सामने हमारी उंगली के सामने देख रहे हैं, राजा गंगाधर देख पा रहे हैं, तो ये कड़क बिजली तोप है। और तो हे गाइस, राम राम सलाम नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज फिर हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए फ्रेश कंटेंट के साथ। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं झांसी फोर्ट यानी रानी लक्ष्मीबाई का किला, जो कि अपने एक बड़े इतिहास की कहानी गाता है। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे अपनी रानी लक्ष्मीबाई का किला और आपको दिखाएंगे यहाँ के पूरे एक एक नज़ारे। दोस्तों बने रहो वीडियो में। आज की वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये जो किला है ये बहुत ही मतलब अपने आप में ही एक इसकी बहुत बड़ी कहानी है। और जो क्रांति की शुरुआत करी थी महारानी रानी लक्ष्मीबाई में महारानी रानी लक्ष्मीबाई ने, तो उसकी ये कहानी एक एक जुबानी अपने मुंह से सुनाएगा। दोस्तों दिखाते हैं आपको किला पूरा, दिखाते हैं आपको इसका टूर। तो बने रहिए वीडियो में। हमने ये टिकट ले लिया, हमने 2 टिकट लिए हैं। एक टिकट ये 25 रुपये की है, ये टिकट काउंटर है और यहाँ से ही आप टिकट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं किले के अंदर। दोस्तों ये है किले का मेन गेट और अभी हम चल रहे हैं किले के अंदर। देख पा रहे हैं तो ये कड़क बिजली तोप है। और ये देखिए, इसको जो ऑपरेट करते थे वो महारानी रानी लक्ष्मीबाई के मेन तोपची थे, गुलाम गौस खां और खुदाबख्श इसको ऑपरेट करते थे। लेकिन ये तोप जब ये तोप चलती थी बिजली जैसी कड़क उत्पन्न करती थी। इसमें अगर आप देख पा रहे हो इसमें अभी भी एक गोला फंसा हुआ है। ये देखो, इसमें अभी भी एक गोला फंसा हुआ है, अभी भी असली गोला है। ये पहले तोप अगर आपको हम दिखाएं तो ये पहले तोप वहाँ जो आपको सामने दिख रहा है नए कंगूरे बने हुए हैं, वहाँ पे ये पहले तोप थी। लेकिन उसके बाद जब ये तोप वो दीवार गिर गई तो फिर ये तोप उसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दी गई थी। अगर ये आपको सामने दिख रहा होगा, जो आपको ये नए नए कंगूरे बने हुए दिख रहे हैं, ये जो आपको सामने दिख रहे हैं कंगूरे, मेरी उंगली जहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ, तो यही वो दीवार थी जो टूट गई थी। तो इसी से जो अंग्रेज़ थे वो अंदर आए थे और जो उनके देवर जी थे दूल्हा राव जी, उन्होंने इस दीवार को तोड़वा दिया था। मतलब वहाँ पे इन्होंने गेट खोल दिया था, ओरछा गेट, तो इसमें तोप से ये दीवार तोड़ दी गई थी। तो इसी रास्ते से अंग्रेज अंदर आए थे, मतलब अपनों ने ही रानी के साथ छल किया था। इसी रास्ते से वो अंग्रेज अंदर आ गए थे। तो दोस्तों चलो दोस्तों दिखाते हैं आपको और किले की सारे नज़ारे। गाइस ये अब चल रहे हैं अपन मेन गेट पे और ये है किले का मेन गेट। तो दोस्तों ये है किले का मेन गेट, ये मेन एंट्रेंस है। मुंह पर आप देख पा रहे हैं वहाँ पे एक मशीन गन रखी रहती है, जो लोहे का बॉक्स रखा है। ये किले का मेन गेट है और यहाँ पे ये अंग्रेज़ों के जब अंग्रेज़ों का शासन हो गया था यहाँ पे, तो फिर ये मशीन गन रखी गई थी। ये देखिए ये यहाँ पे मशीन गन रखी गई थी। एक ये रखी है, एक उस गेट पे भी ये मशीन गन रखी हुई है। तो ये दोस्तों जो आप गेट देख रहे हैं, ये गेट उस समय के नहीं हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी मोटे और तंगड़े गेट हैं। ये अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए हुए गेट आ चुके हैं अभी किले के अंदर। ये किले के अंदर का नज़ारा है, ये आपको जो दिख रहा है। और ये किला 3 हिस्सों में बांटा गया है। अगर ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ज़रूर ऊपर की तरफ ये इधर पंचमहल मिलेगा आपको।
और अगर आप यहाँ जाएंगे तो इधर आमोद बाग होगा, और अगर आप इधर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर गुलाम गौस खां की आपको कब्र देखने को मिलेगी। दोस्तों पहले हम दिखाते हैं उन शहीदों को जो इस वीर गति को प्राप्त हुए यहाँ युद्ध में लड़ते लड़ते। पहले उनकी हम कब्र के आपको दिखाते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये गुलाम गौस खां की कब्र है। ये जो आपको सामने दिख रही है ये गुलाम गौस खान उन्हीं की कब्र है जो मुख्य तोपची थे रानी लक्ष्मीबाई के, जिन्होंने इस युद्ध में वीर गति को प्राप्ति करी थी। और अगर अपन इधर देखेंगे तो ये जो आपको दरवाजे दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे दरवाजे दिख रहे हैं, ये यहाँ की आर्मरी है, यानी कि शस्त्रागार यहाँ पे हुआ करता था। जो अस्त्र शस्त्र हैं वो यहीं पे रखे जाते थे युद्ध के लिए, पहले यहीं पे रखे जाते थे, फिर उसके बाद यहाँ से उठा के वो लोग जाते थे। तो दोस्तों ये है वो गुलाम गौस खान की कब्र। मैं नमन करता हूँ इन वीर सपूतों को जिन्होंने देश की क्रांति में अपना साथ दिया और लास्ट में अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये देखो दोस्तों क्या नज़ारे हैं वाकई में। जब यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई रहती होंगी तो क्या नज़ारे होते होंगे यहाँ के इस बिल्डिंग के, वाह। ये अगर आप सामने देख पा रहे हैं तो ये है पंचमहल जो कि राजा वीर सिंह जूदेव ने बनवाया था। इसका उपयोग रानी जी ने मुख्यतः इसका उपयोग जो भूतल में जो इनका एक वो है और सबसे नीचे की मतलब बिल्डिंग है उसको यूज किया था, जिसमें उनका सभा कक्ष हुआ करता था। अब ये कुल मिला के ये 5 मंजिला इमारत है, 2-3 मंजिल नीचे है और 2 मंजिल ऊपर है। और इसी के सामने अगर आपको दिख जाएगा तो ये राजा गंगाधर राव जी का सिंहासन था। ये जो आप सामने हमारी उंगली के सामने देख रहे हैं राजा गंगाधर राव जी का सिंहासन हुआ करता था। लेकिन ये फिर 1896 में जब अंग्रेज़ों का यहाँ पे शासन हो गया था, ये भी आप एक सामने स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये दीवाने खास और दीवाने आम हुआ करता था। यहाँ पे यही मुख्यतः कचहरी हुआ करती थी जहाँ पे लोगों की जनसुनवाई हुआ करती थी। लेकिन जब अंग्रेज़ों का इस पे कब्जा हो गया तो फिर इसे एक बाटा टैंक में तब्दील कर दिया गया था। ये पूरा ये जो सिस्टम आगे से आप देख रहे हैं, पीछे बहुत बड़ा बाटा टैंक बना हुआ है, इसके नीचे शिव मंदिर है, वहाँ पे कुआं है, वहीं से इसमें पानी आया करता था। तो देखो ये हम चल रहे हैं पंचमहल के अंदर, ये देखिए। तो देखो दोस्तों ये है पंचमहल और ये देखिए आप छत पे देख पा रहे हैं मोटे मोटे गाटर से बनाया गया है, बहुत ही मजबूती से, मतलब ये मीनार बनाई गई थी, बहुत ही मजबूती से ये पूरा कक्ष बनाया गया। ये आप जाकर ऊपर ये कुंदे देख रहे हैं ना, इन कुंदों में वो झूले डाले जाते थे जो फिर लोगों के द्वारा मतलब आदमियों के द्वारा झुलाए जाते थे। ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर इमारत बनाई है। पहले ज़माने में तो ये लाइट वगैरह हुआ नहीं करती थी, तो देखो रोशनी के लिए इस तरीके के रोशनदान बनाए जाते थे जिससे पूरे कक्ष में रोशनी हुआ करती थी। आप कहीं पे जहाँ पे लाइट का कोई स्रोत नहीं है, ये पहले इन्हीं प्राकृतिक रोशनी से ही ये सारे बनाए जाते थे। ये दोस्तों कलाकृति देख रहे हैं आप, ये कैसे पत्थरों पे उकेरी गई है। ये बुंदेलखंडी कलाकृति का एक बहुत बड़ा नमूना है। ये जो रानी का महल है, इस महल के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे किस्से हैं। दोस्तों अभी हम चल रहे हैं जो इसके एक नीचे और एक जो तल है, ये देखिए आप, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जीने दिए गए हैं, ये वहाँ के जाने का रास्ता है, तो आपको ले चलते हैं उस तल में। तो देखो दोस्तों ये मूलतः एक और कक्ष है जो ये पंचमहल के नीचे का कक्ष है। यहाँ पे ये रानी जी का कक्ष हुआ करता था।
यहाँ से नीचे जाने का और भी एक रास्ता है, ये देखिए। जैसे बहुत से इतिहास के पन्नों से गढ़ा हुआ है ये हमारा रानी लक्ष्मीबाई का किला, जो कि एक नई परत को रिश्ता हुआ। ये पूरा का पूरा किला एक पहाड़ पे बना हुआ है। देखिए पहाड़ का एक छोटा ऐसा हिस्सा है इसमें। तो देखो दोस्तों, ये है और एक और तल। ये बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारे, पता ही नहीं चलता कि कहाँ से कौन से, एक तरीके की ये भूल भुलैया है ये। यहाँ पे अगर आदमी को अकेला जाएगा तो वो भूल ही जाएगा। देखो दोस्तों, ये जो ऊपर आप कुंदे दिख रहे हैं ना, इनमें वो झूला डाले जाते थे, जिसमें फिर नीचे यहाँ पे हवा लगती थी। ये दोस्तों ना, ये किले की एक तरीके की भूल भुलैया है। यहाँ पे कई रास्ते बने हुए हैं, आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये रास्ता बना हुआ है। ये ऊपर जाने का रास्ता बना हुआ है इधर से। ये देखो सीढ़ी दिख रही है। यहाँ पे कई रास्ते आने की बने हुए हैं, देखो। तो दोस्तों, ये है पंचमहल का एक पीछे वाला गेट। और ये अगर आप देख पा रहे होंगे, 1, 2 और 3 दो मंजिल हैं जो इसके, वो ज़मीन में हैं, जो कि रानी उनको इस्तेमाल किया करती थी। दोस्तों, ये पंचमहल बहुत ही पुराना महल है। और इसका जो ऊपर का जो आप मंजिल देख रहे हैं, इसके ऊपर के मंजिल को अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों, अब हम ले चलते हैं आपको किले की दूसरी ओर। यहाँ से अगर इस किले को अगर आदमी भ्रमण करना चाहे तो एक दिन में तो भ्रमण कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये इतना बड़ा किला है। लेकिन हम आपको फिर भी कोशिश करेंगे पूरा किला दिखाने की। आ चुके हैं किले के ऊपर, और यहाँ पे आप पीछे देख पा रहे हो, किले का ऊपरी हिस्सा है। यहाँ से पूरे किले की रखवाली करी जाती थी। ये जो आप पहले स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ से घोड़े, पैदल और सिपाही आया जाया करते थे। और ये किस किले की आपको ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो छेद दिख रहे हैं ना आपको छोटे छोटे, ये किले के गन पॉइंट है। यहाँ से दुश्मनों पे नज़र रखी जाती थी। यहीं से तीर से या बंदूक से, जिससे भी इससे फायर किया जाती है। तो आप कई सारे गन पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। और ये आप देख पा रहे हैं, जो लोहे की खिड़की है, ये अंग्रेज़ों के कालीन में बनाई गई थी। इस लोहे की खिड़की से मशीन गन यहाँ पे रख के चलाई जाती थी। अंग्रेज़ों द्वारा बनाया हुआ है। ये आपको किले के चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगी। और ये किले की खिड़की, यहाँ से मशीन गन इनकी, जो मशीन गन इनकी होती थी, उस मशीन गन की भी 100 मीटर की मार हुआ करती थी। देखो दोस्तों, यहाँ से आपको सामने झांसी का व्यू दिख रहा है। अगर आप सामने देख रहे हैं तो आपको मैदान गेट, किला, मेला गेट दिख रहा है, जो सामने आपको दिख रहा है। तो अभी अपन चल रहा है रानी लक्ष्मीबाई का जंपिंग स्पॉट देखने के लिए, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े के साथ में छलांग लगाई थी। बहुत काफ़ी ऊंचा देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो रानी जी का चित्र रखा हुआ है, ये ओरिजिनल चित्र है। जो मेन रानी जी की मूर्ति थी, ये वही रानी जी की